हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 5 लेकर के आया हूं। इसमें और आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन है एस्टिग्मेटिज्म इज ए टाइप ऑफ। एस्टिग्मेटिज्म आपको मालूम है, एस्टिग्मेटिज्म मतलब होता है जब भी कार्निया और लेंस का कार्वेचर बदल जाता है तो हमारा जो है डिफरेंट मेरिडियन पे फोकल पॉइंट्स बनने लगता है। इसी को हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। आप गेस करिए। ऑप्शन नंबर एक्सियल एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया के बारे में बता दे रहा हूँ। प्रकाश से आने वाली किरण हमारे रेटिना तक सही से नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा दृष्टि धुंधली हो जाती है, उसी से रिलेटेड है। और ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स एमेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर सी कार्वेचर एमेट्रोपिया और ऑप्शन नंबर डी स्फेरिकल एब्रेशन। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्वेचर एमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ें। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर का मतलब ये होता है ज्यादा, अधिक। हाइपरमेट्रोपिया कॉजेज, क्या कारण है और कहां पर जो है इसका हम यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट स्क्रीन। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग दिशा में हो जाना। और बी नंबर कन्वर्जेंट स्क्रीन, अंदर की तरह। कन्वर्ज मतलब होता है अंदर की तरह नोजल साइड में। और सी आपका बोथ ऑफ द एबव। और आपका डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी कन्वर्जेंट स्क्विंट। स्क्विंट समझ रहे हैं ना, तिरछापन को ही हम स्क्विंट बोलते हैं, बहगापन भी बोलते हैं इसे। इसका करेक्ट आंसर आपका बी है कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप पढ़ें और समझें कि इसमें कौन सी ड्रग्स यूज हो सकती है। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया इज डिटेक्टेड व्हेन फॉलोइंग इन यूज। लेटेंट का मतलब समझिए छुपा हुआ। ये स्क्रीन से रिलेटेड है, जिसको आपने फोरिया ट्रोपिया आपने पढ़ा होगा। तो लेटेंट मतलब छुपा हुआ, तो छुपा हुआ फोरिया होता है। तो उसके बारे में आपको कौन सी ड्रग्स यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या नंबर आ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया आप समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंडलिन आई ड्रॉप के रूप में आती है, इंजेक्शन के रूप में आती है। और दूसरा नंबर बी फिनाइलफ्रीन है। तीसरा नंबर सी साइक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप्स आती हैं, ड्रग्स है। और ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन। तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा एट्रोपिन। इसका कारण है एट्रोपिन का ड्यूरेशन ऑफ डायलेशन मोर देन रहता है। इसमें एकोमोडेशन पूरा रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण हमें लेटेंट जो है हाइपरमेट्रोपिया डिटेक्ट करने में, पता लगाने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से आप देखें। सूडोपेप्लाइटिस इज सीन इन। सूडोपेप्लाइटिस हम समझ लीजिए, ये आंखों की एक बीमारी होती है जो मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। हमारे आंख में जो नर्व होती हैं वो सूजन हो जाता है, उसी को हम सूडोपेप्लाइटिस बोलते हैं। खास तौर से डिस्क में देखने को मिलता है, उसी से रिलेटेड है। ऐसी स्थिति में कौन सा लेंस लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया आप जानते हैं प्लस का नंबर लगता है, जिसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। बी मायोपिया, मायोपिया के बारे में आपको पता है, माइनस के नंबर लगते हैं जो दूरदृष्टि को करेक्ट करता है। और सी प्रेस बायोपिया, इसमें दूर और पास का दोनों लेंस लगता है, चाहे प्लस का लग जाए दूर का या माइनस का, तो इसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई एक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 5। प्रिज्म आर यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी टू मेजर एंड टू ट्रीट। किस चीज में मेजर करेगा, कहां ट्रीट करेगा। ऑप्थेल्मोलॉजी आंख का डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर, डर्मोलॉजिस्ट स्किन का। इसी तरह से विभाग सब बने हुए हैं। तो आंख का डॉक्टर प्रिज्म का यूज कहां करेगा इस ऑप्शन में। तो आप ऑप्शन नंबर ए हेट्रोफोरिया। हेट्रोफोरिया से फोरिया मैंने बताया, फोरिया। और ये आंख ऊपर की तरफ चली गई तो हेट्रोफोरिया हो गया। तो फोरिया के बारे में बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर सी बोथ,
या ऑप्शन नंबर डी नॉन। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस इज मेड अप ऑफ। ये पूछ रहा है कि कॉन्टेक्ट लेंस समझ रहे हैं ना, जब भी कभी कोई चश्मा नहीं लगाना चाहता है तो ये सेकंड ऑप्शन कॉन्टेक्ट लेंस का होता है, जो कार्निया के ऊपर रख करके अपनी दृष्टि क्लियर कर लेता है। तो हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस पूछ रहा है किस चीज से बना होता है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हेमा, ऑप्शन नंबर बी पामा, और ऑप्शन नंबर सी पीवीपी, और ऑप्शन नंबर डी पीवीसी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये हार्ड लेंस होता है और हार्ड लेंस होने के कारण इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये कार्निया तक ऑक्सीजन पहुंचने में रोकता है, तो इससे कुछ नुकसान हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन इज डन बाय ऑल। डिटर्मिनेशन मतलब समझ रहे हैं, फाइंड आउट। तो फाइंड आउट का अर्थ आप समझिए, ये ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विजन फाइंड करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पेरिटोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पेरीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, रेटिनोस्कोपी इज डन इन अ डार्क रूम। हमेशा रेटिनोस्कोपी जब हम करते हैं डार्क रूम में ही डन होना चाहिए। बाकी आपका स्पेशलाइजेशन है, आप ड्राई रेटिनोस्कोपी दिन में या अंधेरे में आप कर सकते हैं। एट ए डिस्टेंस, आप ये पूछ रहा है रेटिनोस्कोपी जो डन करते हैं वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी 6 मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1 मीटर। मगर एक चीज और है, कभी कभी हम वर्क डिस्टेंस 6 मीटर पे करते हैं, जिसकी वजह से मुझे उसका डिस्टेंस घटाना पड़ता है +1.5 तक, और यहाँ पर 1 मीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। नंबर 9, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर पिपुलरी डायलेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों को आप ये समझ लीजिए, जो भी हम दवा डालते हैं पिपुल डायलेट करने के लिए, या तो पर्दा देखने के लिए पीछे जो रेटिना है, या तो फिर जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं, तो वो जो है अकोमोडेशन रेस्ट करने के लिए दवाई यूज होती है। तो इसके पर्पज से आपको ये बताना है कि कौन सी जो है बच्चों में दवा यूज हो सकती है और क्यों। ऑप्शन नंबर ए एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमेट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी साइकोपोलामाइन, ऑप्शन नंबर डी साइक्लोपेंटोलेट। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एट्रोपिन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज़्यादा होता है और पूर्ण रूप से हमारी जो अकोमोडेशन है रेस्ट कर देता है, जिससे हमको सही जो रिफ्रैक्टिव एरर है पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान से देखें। अकोमोडेशन का शब्द आया है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। अकोमोडेशन जो होता है, एक्स्ट्रा ताकत लगाकर कोई चीज़ पेशेंट पढ़ता है और उसका रिफ्रैक्टिव एरर होता है, मगर वो आपको पता नहीं चल पाता, विजन 6 रहेगा। मगर ये है कि जब आप रेटिनोस्कोपी करेंगे या कोई जांच करेंगे तब आपको पता चलता है कि इसमें जो है नंबर आ रहा है। तो 10 नंबर आपका एकोमोडेशन इज मैक्सिमम इन। तो आपका ये एज पूछ रहा है कि किस एज में आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी एडल्टहुड, ऑप्शन नंबर सी मिडिल एज, और ऑप्शन नंबर डी ओल्ड एज। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए चाइल्डहुड। ये बच्चों में ही देखने के लिए मिलता है, तो ये जो है अकोमोडेशन रेट के लिए यूज होता है इस एज में। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखें, जरूर आपने पेशेंट देखा होगा। इसमें लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट माने इलाज करना हो गया, चॉइस माने उसमें आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा।
इन अफेकिया। अफेकिया का मतलब होता है या जन्मजात या चोट के कारण या फिर कोई सर्जरी के कारण लेंस रिमूव हो गया हो, उसी को हम अफेकिया, मतलब वहां पर लेंस अब्सेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या इलाज करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका आता है ए स्पेक्टिकल, जो चश्मा आप बोलते हैं, चश्मे से उसका इलाज करेंगे, या बी कॉन्टेक्ट लेंस, जो कार्निया के ऊपर जो है कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके उसका दृष्टि सही करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी इंटीरियर चेंबर IOL, ये सर्जरी जो है ऑपरेशन करके पोस्टीरियर चेंबर में न रख करके इंटीरियर में, और ऑप्शन नंबर डी पोस्टीरियर चेंबर IOL। IOL का मतलब होता है इंट्रा ऑकुलर लेंस, जो सर्जरी के माध्यम से इम्प्लांट किया जाता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन, सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका डी है, पोस्टीरियर चेंबर में IOL को इम्प्लांट कर दिया जाए।